हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, आई होप। उम्मीद यही करता हूँ कि सब लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करते होंगे। ठीक है। और यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ द स्ट्रेट लाइंस लेक्चर नंबर शायद 5 होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आज मैं शुरू करने वाला हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में बात करूँ तो 10.1 हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है ना। तो और 11 में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ पे है क्या मामला, क्या 11 में है, बोल रहा है कि यहाँ पे कि मेरे पास जो है 2 लाइन्स हैं। क्या है मेरे पास? 2 लाइन्स हैं, ऐसे जो भी है। बोला गया कि एक का जो स्लोप है ना वो क्या है, दूसरे का डबल है। मतलब अगर मान लीजिए इसका स्लोप अगर m है तो इसका कितना बनेगा, 2m बनेगा। और इनकी जो बेस का जो एंगल है ना उसका जो बोला गया टेंजेंट है, यानी कि उस एंगल का क्या टेंजेंट जो बोला गया वो कितना है भैया, 1/3 है। तो बोला गया फाइंड दियर स्लोप, फाइंड दियर स्लोप। ये बोला गया है कि मेरे पास टू लाइंस मेरे पास है ना। तो बोला गया कि दोनों में से क्या है कि एक का स्लोप क्या दूसरे का डबल है। क्या है? एक का स्लोप क्या दूसरे का डबल है। और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है ना उसका टेंजेंट इक्वल टू कितना है, 1/3 है। तो ऐसे केस में आपको फाइंड करना है क्या, स्लोप्स, दियर स्लोप्स फाइंड करने। यानी सिंपल सी बात है, अगर एक का स्लोप निकल आता है 2 तो इसका मतलब एक का क्या मिलेगा भैया, 4 मिलेगा। अगर एक का निकल आता है 1/2 देख के क्या मिलेगा भैया, 1 मिलेगा। क्योंकि बोला गया कि जो स्लोप है ना पहला वाला या जो भी है वो क्या दूसरे का क्या डबल है, दूसरे का डबल है, दूसरे का हाफ है, जो भी बोलोगे आप। मतलब ये स्लोप क्या है, ये स्लोप क्या बताइए, ये स्लोप के इसका डबल है कि नहीं बोलो, है ना। तो अगर अगर हमको एक फाइंड अगर हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, पहले का। तो इस तरह के हमको फाइंड करना। तो मुझे पता है, आपको पता है क्या फार्मूला था कि जब कि मेरे पास अगर 2 लाइन्स अगर इस तरीके की हैं, अगर एक का स्लोप मेरे पास अगर हो जाता है m1 और एक का अगर हो जाता है m2, तो ऐसे केस में एंगल बिटवीन लाइंस के बारे में अगर बात करें तो मैंने बता रखा है फार्मूला क्या होता है। मैंने बोला कि आई हैव 2 लाइंस, है ना, L1 एंड L2 एंड देयर स्लोप्स है m1 एंड m2 एंड इन केस एंगल जो निकालते हैं यानी कि बिटवीन एंगल, यानी कि बोलूंगा कि एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस क्या बनेगा। तो मुझे पता है कि एंगल बिटवीन लाइंस इन द फॉर्म ऑफ स्लोप तो क्या बनेगा, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। बोलो कोई समस्या किसी को हो रही है क्या? बोलो कि यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को है क्या? अब बोला क्या गया कि जो एक का स्लोप है दूसरे क्या है, हमने यहाँ पे मॉड लगाया था। मॉड मतलब क्या होता है कि हमेशा वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। कब? जब ये वैल्यू कैसी होती है, एक्यूट। कैसी बनेगी वैल्यू आपकी, एक्यूट बनेगी। ठीक है ना, ये जानते रहिएगा। तो मेरे पास क्या टेन जो थीटा की जो वैल्यू है वो दे दी गई 1/3। कितनी है वो, 1/3 है। कितनी है, 1/3 है। आपको पता है तो टेन जो है 45 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है ना। बोलो होती कि नहीं होती। इसका मतलब ये 1/3 है, इसका मतलब टेन की जो जो एंगल यहाँ निकलने वाला वो क्या होगा, 45 से लेस ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो है श्योर हो गए हैं कि भैया यहाँ पे जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल। ठीक है ना। यहाँ पे आप काम कर सकते हैं तब भी। यहाँ पे देखिए एक का स्लोप क्या दिया गया, यानी कि जो फर्स्ट लाइन मेरे पास है उसका स्लोप क्या है, दूसरे का डबल है। दूसरी क्या है, डबल है। तो मतलब मेरे पास लाइन वाली जो फर्स्ट मेरे पास क्या है उसका नाम L1 है। चलो इसका सपोज मैंने किया, इसका जो स्लोप कितना है, 2m हो गया। इसका क्या है, m है। मतलब मैंने बोला कि जो लाइन फर्स्ट है ना इसका स्लोप क्या डबल है किसके, सेकंड वाले का। तो सेकंड लाइन लाइन की जो स्लोप है उसका डबल है कौन सा, फर्स्ट लाइन का स्लोप। तो बोले कि भैया कि अगर फर्स्ट लाइन के बारे में अगर बात करूं तो m1 अगर इक्वल टू अगर हो जाता है कितना, 2m, तो सेकंड कितना मेजर मिलेगा बताओ, m मिलेगा। क्योंकि क्या पहले का जो स्लोप है दूसरे का क्या डबल है, दूसरे का क्या, दूसरे का डबल है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे प्यारा सा सोल्यूशन है इसका, और मैं आराम से इसको ऐसे लगा देता हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं खूब इसको प्यार से लगाना ही पड़ेगा। तो क्या बनेगा, m1 कितना है, 2m है, इंटू m कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। यानी m1 की वैल्यू कितनी है, 2m है, और m2 क्या m है। यहाँ पे देखिए, और इसकी वैल्यू दे दी गई मेरे पास 1/3 दी गई है। तो यहाँ पे सॉल्व करके बनेगा m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर। क्या बनेगा, 2m स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीपल करने में क्या बनेगा, देखो यहाँ पर 1 प्लस 2m स्क्वायर बनेगा, इक्वल बन गया 3m। ओके। एंड ओवरऑल क्या बन गया, 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर माइनस 3m
+1। बोलो आपको जो पता है ना कि फैक्टर करना सबको आता ही आता है, फैक्टर आप कर लोगे। यहाँ पे फैक्टर करने में क्या दिक्कत भाई है, तो 2 1 जा 2 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, -2m -m +1 कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से जब हम लोग ब्रेक रोक करेंगे, जब यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, या -1 बन जाएगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा -1, कॉमन बनेगा -1 ऐसे, ठीक है। फिर अगेन या -1 कॉमन ले लो, क्या बहुत है ना पोर्शन से, तो क्या मिलेगा 2m -1 और m -1 बन जाएगा। स्लोप मुझे क्या बन गया, स्लोप मुझे बना या तो m = 1 होगा, या तो m = क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बोलो अगर स्लोप अगर माना मैंने 1 है तो 1 का क्या बनेगा 2 बन जाएगा, डबल है तो, है ना। इसका क्या मतलब कि ये जो स्लोप हमारा क्या बन गया, यानी कि एक बन गई वैल्यू मेरे पास 1 और एक क्या मुझे बन गई, एक मुझे मिल गई 1/2 मुझे मिल गई, ठीक है। क्या मुझे मिल गई 1/2 मुझे मिल गई, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको मालूम पड़ गया कि स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर जो है 11 का सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको जो है सॉल्व कर लेना है एजिट, है ना, आप जानते हैं समझदार है। अभी ये तो है नहीं कि मैं इसको अच्छे से लिखूंगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, हालांकि मैंने सब पढ़ा दिया है आपको, सब मैंने बता ही दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो लाइंस हैं, एक का स्लोप क्या दूसरे का डबल है, तो मैं बोलूंगा m1 = अगर 2m है तो m2 क्या मिलेगा, ये स्लोप मेरा है, ये स्लोप है। एंड गिवन लाइन L1 एंड L2 आप सपोज कर लीजिएगा, एंड एंगल बिटवीन देम कितना इसका थीटा है, ये भी सपोज कर लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा अपनी मर्जी से जैसे आप लिखते हैं, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन L1 एंड L2, है ना। एंड their slopes m1 = 2m and m2 = m, है ना। क्या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी बोला गया कि द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज द डबल ऑफ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है मेरे पास, tan थीटा = होता है m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2 होता है, क्या होता है m1 m2 होता है। यहाँ पे मैंने लिखा इस तरीके से, फिर यहाँ पे मुझे बताया गया है कि जो लाइन 1 है इसका स्लोप 2m अगर है तो सेकंड लाइन क्या स्लोप बनेगा, m बनेगा। मैंने यहाँ पुट किया वैल्यू को और मैंने सॉल्व किया, तो मैंने यहाँ पे क्या बन गया 2m² - 3m + 1, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैंने सॉल्व किया, फैक्टर किया, मुझे मिल गया m = 1 या m = 1/2, ठीक है ना। तो मेरे दो वैल्यू मिली, देखिए एक वैल्यू क्या दूसरे की क्या डबल है कि नहीं, पूरी m क्या है, ये वाला ये दूसरे का डबल है ना। तो आप ऐसे आप बना सकते हो, अगर यहाँ पे दो वैल्यू निकली m की, यानी कि अगर m = अगर 1 होगा, क्या होगा m = अगर m होगा तो ऐसे केस में क्या बनेगा। अच्छा यहाँ बोला क्या गया है, यहाँ ये बोला गया है कि m की वैल्यू क्या पुट कर दो कि भैया, हाँ हमें ये बोला गया थीटा की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, एंगल की वैल्यू पूछ रहा है हमसे निकालने के लिए, ठीक है ना। और स्लोप भी पूछ रहा था, स्लोप हमने निकाल ही दिया, स्लोप निकल गया। अच्छा मैं अगर पूछूं एंगल के बारे में अगर बात करूं तो एंगल कैसे निकालेंगे, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, रखता हूँ m = कितना 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ m = 1, चलो मैंने पुट किया। इस इक्वेशन से क्या बनेगा tan थीटा = तो बोलो क्या बनेगा। अच्छा देखो यहाँ पे थीटा क्या निकालोगे भैया, यहाँ पे स्लोप आप स्लोप निकाल लिए, देखो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, देखो एंगल ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ से क्या बनेगा tan इनवर्स बन जाएगा 1/3, ठीक है। हालांकि मुझे क्या पूछा गया, फाइंड देयर स्लोप्स पूछा गया, क्या बोला गया फाइंड देयर स्लोप्स, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया आपको, ठीक है। तो फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन पूछा था यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि एंगल यहाँ पे निकालने की बात ही है, क्योंकि अगर एंगल अगर आप निकालना भी चाहते तो आप क्या करो tan इनवर्स के फॉर्मेट में निकाल लो भैया, तो क्या मिलेगा tan इनवर्स 1/3 = थीटा मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यह खुद ही गिवन पहले से है ना। तो बोला गया है फाइंड दियर स्लोप्स, तो मैंने यहाँ पे स्लोप्स निकाल लिया, या तो 1 होगा या तो 1/2 होगा। अगर 1 होगा तो फिर क्या मिलेगा, इसका 1 मिला तो इसका क्या मिलेगा 2 मिलेगा, अगर इसका 1/2 हो तो इसका क्या मिलेगा 1 मिलेगा। बात समझ में आपको आई ना, मतलब वही है कि एक का स्लोप के दूसरे का डबल है, सिंपल सी बात। चलो हो गया सॉल्व, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या मेरा मामला है, क्वेश्चन में मेरे पास 12 आने वाला है, 12 में क्या मामला है उसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इतना पढ़ लिखे हैं ना, पढ़ चुके हैं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ठीक ना। बस वही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ हमारे, ऐसा नहीं कि हम जो काम यहाँ पे करवाएंगे वही आप सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है ना। यहाँ समझना है हमसे, हम यहाँ पे समझा कि आपको सॉल्व करवा देंगे, बाकी खुद आप करिए, ठीक है। बोला कि a line passing through x1 y1 and hk if slope of the line m so that, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, मेरे पास एक स्लोप एक लाइन है, वो क्या करता है x1
और y1 और h के से क्या करता है, पास थ्रू करता है। ऐसे केस में मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई लाइन अगर है, अगर 2 पॉइंट से पास थ्रू होती है, जैसे केस में उसका क्या निकलता है, यम। यम क्या उसका होगा, बताओ जरा, बताना। यम क्या होता है, y2 माइनस y1। तो क्या बोलोगे यहाँ पर, आप इसको आप यूज कर सकते हो, तो क्या बनेगा, k माइनस y1 लिख दो यहाँ पे, क्लियर। h1 h माइनस क्या कर दो भैया, x1 कर लो, कोई दिक्कत है। कैसे, आपने पढ़ा था पहले से कि अगर मेरे पास है ना लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी सच दैट पॉइंट्स कौन सा, x1 y1 बोलो एंड x2 y2। तो क्या बनेगा स्लोप, क्या बनेगा इनका, यानी कि m इक्वल टू क्या बनेगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे x2 और y2 था ना, वहां पे क्या आ गया, h की आ गया। तो बोला कि शो डेट, जो शो डेट करने की बात कर रहा है, आप खुद शो कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोलेगा, और यम क्या है, इसका स्लोप से, यानी यम इक्वल टू जानती, इतना होता ही होता है। अब अगर सॉल्व में करूंगा तो मैंने बोला गया है, इसमें बोला गया है कि के मास वाई मास, कितना प्यारा क्वेश्चन था, कुछ करना था ही नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो लिखना है, वी नो दैट व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स सच दैट x1 एंड y1 x2 y2, देन देयर स्लोप्स क्या बनेगा, देन द स्लोप्स क्या बनेगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसी के बिहार पे क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ये मुझे पूछ भी रहा था, है ना। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, कुछ इसमें था ही नहीं, है ना। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही यही मेरे से पूछा गया है, यही मुझे शो करना था। शो अब ऑटोमेटिक कर लिया आपने। ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन शायद कोई भी हो, है ना। इतना आसान क्वेश्चन होना अच्छी बात तो नहीं है ना। क्वेश्चन ऐसे हो जिसका भी लेवल हो, अच्छा लगता है सॉल्व करने में भी, है ना, मजा भी आता है। बोला गया कि इफ देयर पॉइंट्स, मेरे पास अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर, मैंने क्या सिखाया था आपको कि व्हेन अगर 3 पॉइंट्स अगर हो जाते हैं मेरे पास कोलिनियर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्लोप और इनका स्लोप क्या मिलेगा, हमेशा इक्वल मिलेगा। यानी कि स्लोप पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप पासिंग थ्रू दिस पॉइंट क्या मिलेगा, इक्वली मिलेगा, क्योंकि ये जो है क्या कोलिनियर पॉइंट हो गए। तो ऐसे केस में बोला गया है कि एक पॉइंट मेरे पास कितना है, h0 है, और एक पॉइंट मेरे पास क्या था, ab है, और यहाँ पे ab हो गया, और यहाँ पे क्या है, 0h है, 0k है। अब बताओ मुझे, अगर आपसे पूछूं कि 0k जो पॉइंट है कहाँ पे होगा, लाई कहाँ करेगा, ये लाई करेगा y एक्सिस पे, और ये कहाँ लाई करेगा, x पे करेगा ना। बोलो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है y क्या है, 0 हो गया, यहाँ पे x 0 हो गया। तो y 0 अगर है तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, और ये कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। बात समझा कि नहीं आप। देखो कुछ फिगर ऐसे बना होगा मेरे हिसाब से, ऐसे कुछ बना होगा। ये पॉइंट भी रहा होगा ए बी, और यहाँ पे जो पॉइंट रहा होगा ये क्या होगा, 0 ये हो जाएगा। और जो ये पॉइंट यहाँ बनेगा क्या बनेगा, h0 बनेगा। यानी कि जो दूरी हमारी होगी ये वाली, इसको बोलेंगे h, बोल देंगे, h हो सकती है। और ये जो दूरी मिलेगी मेरे पास, ये हो जाएगी मेरे पास k। कितनी हो गई मेरे पास, ये k हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारा फिगर, आप लोग ऐसा अगर आप चाहो तो बना सकते हो फिगर को, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है ना। ये फिगर आपका बन सकता है इस तरीके से। ठीक है ना, ये मेरे पास हो गया y x एक्सिस, ये हो गया मेरे पास y एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ बोला गया प्रूफ करने के बाद यहाँ पे की गई, तो लिखो यहाँ पर दिए स्लोप्स क्या मिलेंगे। तो स्लोप स्लोप इसको आप नाम लिखना है यहाँ पे a, इसको लिखो b, इसको लिखो आप c, ठीक है। लिखो स्लोप ऑफ ए बी क्या बनेगा, इक्वल टू क्या बनेगा, स्लोप ऑफ बी सी, नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी आर कोलिनियर, कितना ये क्या है, ये कोलिनियर हो गया। इसका मतलब मैंने बता चुका पहले से कि अगर ऐसा केस करो तो ये मिलेगा, श्योर है। सिंपल सी बात, आप जानते हो क्या हो, कि अगर मेरे पास अगर 2 पॉइंट है, उनके बीच का स्लोप अगर निकाल लो तो क्या बनेगा। यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखिए इसको क्या बनेगा, y2 माइनस y1। यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। चलो यहाँ पे x1 और y1 मैंने मान लिया किसको, इसको मैंने माना, x0 को मैंने मान लिया है, ठीक है। और x2 जो y2 मेरा पॉइंट है, इसको मैंने किसको सपोज किया है भैया, ए बी को सपोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तो बनाओ क्या बनेगा, चलो निकालते हैं, स्लोप निकालो, यानी स्लोप ऑफ ए बी क्या निकलेगा बताना।
तो स्लोप ऑफ ए बी क्या निकलेगा बताओ, यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा बोलो। y2 क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात, b माइनस क्या करेंगे, 0 कर देंगे, बोलो भाई। और क्या निकलेगा, a माइनस एच निकल जाएगा। ये स्लोप किसका हो गया, इसका स्लोप हो गया। अगर इसका स्लोप इतना निकल जाता है तो फिर इसका स्लोप जो किसके इक्वल मिलेगा, इनके स्लोप के इक्वल मिलेगा। तो क्या मिलेगा देखिए, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इज इक्वल टू, देखो इसको मान लेते x1 y1, जो भी चलो सपोज क्या बनेगा, k माइनस बी, के माइनस पी, और क्या लिखें, 0 माइनस ए लिख दीजिए। कोई समस्या किसी को हो रही है क्या? अब इसको सॉल्व करना है, जो भी कंडीशन मुझे फॉलो सॉल्व करने की, जो मुझे शो करना है, जो मुझे प्रूव करना है, वहीं यहीं से आ जाएगा। मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव करना है कि b बाई ए बाई एच प्लस b बाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताओ ये कितना आसान क्वेश्चन है, यहीं से आएगा। मतलब ये जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है यहीं से मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या मिलेगा देखो, ऊपर सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, b अपान a माइनस एच। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन में मेरे पास 13 है, कितना बेटा है, ये है क्वेश्चन नंबर 13 हो गया मेरे पास। इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है। अब चलिए इसको जरा पॉजिटिव करें तो क्या मिलेगा, नेगेटिव कॉमन लीजिए बाहर, क्या मिलेगा, b माइनस के मिल जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा, a माइनस 0 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करना जानते हैं अच्छी तरीके से, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, या भाई देखिए तो जब कॉमन लिया तो क्या बनेगा, सीधा सीधा यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लिया तो फिर दोनों आपस में गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, सीधा सीधा लिखिए, डिवाइस की अपान हो जाएगा ए। ठीक है ना, हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, ए बी हो जाएगा इक्वल टू क्या बनेगा, ए माइनस एच टाइम्स बी माइनस के। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट, मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा बोलो, ए बी माइनस ए के, कोई दिक्कत है क्या, माइनस एच बी प्लस एच के इक्वल टू क्या मेरे पास ए बी है। ए बी हो गया, यहां से हो गया भैया, कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, अब इस काम करते, इस ए बी एच बी और ए क्यू को हम जाते हैं, लेकर जाते हैं लेफ्ट साइड में, क्या बनेगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या बनेगा, ए के प्लस हो जाएगा एच बी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हो गया एच की हो गया। अगर मैं क्या करूं यहाँ पर, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग by h into k in both sides, in both sides क्या बनेगा, देखो देखो यहाँ मिलेगा क्या, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर दूं एच के से, तो क्या मिलेगा देखो, ए के अपान एच की यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, प्लस एच बी अपान एच के यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, ओके, इक्वल टू एच के अपान एच के। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ से के की गया तो क्या बनेगा मेरे पास, ए अपान एच बन जाएगा, प्लस बी अपान क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना कुछ था ही नहीं, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों की तरह। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई था नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, जो मैंने पढ़ा रखा है बस वही मैंने यूज यहाँ पे किया है आपके साथ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप जानते नहीं है, सब जानते हैं आप। अगर मेरे पास मैंने बोला कि 3 लाइन्स आर कोलिनियर इन केस ऑफ, है ना, लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी जो बनेगा, इसका स्लोप क्या बनेगा, हमेशा इक्वल ही होगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता रखा पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पे उसी कंडीशन मैंने फॉलो किया और यहाँ पे आपका आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, जो सपोज करना कर लीजिएगा। फिर लिखिए टू प्रूव दैट, क्या मुझे प्रूव करना था, एच ए अपान एच प्लस बी अपान के इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट आपका लिए फटाफट, नोट हो गया होगा। चलिए ठीक है, यहाँ चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ मामला क्या है, मामला ये है बेटा, बाबू जो है मेरे बड़े छोटे भैया लोग, देखो यहाँ पे सब लोग मेरे छोटे भाई ही तो हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर सभी लोगों को मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इसमें कुछ जनसंख्या की बात की गई है ना, कि मुझे फाइंड करना भैया, पॉपुलेशन फाइंड करना मुझे है। देखिए फिगर कैसा है, देखिए वहीं पर जो मैंने बताया था कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो जनसंख्या में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक सेम रेशियो से हो रहा है ना, बिल्कुल सही सही बात है। यानी ग्राफ जो बनना है देखो ऐसे बनना ग्राफ। यहाँ पे लिखा गया ईयर,
यहाँ पे है जनसंख्या, यहाँ पे आप लिखेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या शो किया गया है, यहाँ पे शो किया गया है भैया पॉपुलेशन शो किया गया है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि करोड़ में है शायद, क्या कि लाख में है। अच्छा, इसमें लिखा गया भाई करोड़, क्या है, करोड़ है ये। ठीक है, तो जनसंख्या किसी लिखी, इसमें लिखी गई है, जनसंख्या लिखी गई है भैया करोड़ में। यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे दी गई है, मैंने बोला कि 95 में अगर देखिए जनसंख्या तो कितनी करोड़ थी यहाँ पे भैया, 92 करोड़ थी। ये देखिए, अब देखा गया कि 95 में क्या थी जनसंख्या आपकी बताइए, 95 में थी 97 करोड़ थी। ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया फिगर में। देखिए फिगर में क्या, कुछ कुछ नहीं है, एकदम आसान समझिए। फिर बोला गया कि 2001 में क्या पूछ रहा है, 2001 में पूछ रहा है क्या, हाँ पूछ रहा है 2010 में जनसंख्या क्या मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे निकालना है पॉइंट, मैंने माना एक्स, माने माना, और एक्स क्या है, ये है पॉपुलेशन दी गई है। एक्स मीन्स क्या है कि ये क्या है, पॉपुलेशन है इन 2010 में, कितना 2010 में पॉपुलेशन इन 2010, ये है आपके पास एक्स की वैल्यू, ये निकालनी है। अब यहाँ पे सॉल्व करना कितना आसान है, देखो भैया 3 पॉइंट आर कोलिनियर, ये फिगर में दे दिया गया, तो आप सिंपल सी बात, इसका स्लोप क्या निकलेगा, इसके स्लोप की इक्वल निकलेगा, तो निकालो स्लोप क्या निकलेगा बताओ। अगर मैं निकालू तो क्या निकलेगा, देखो 95 टू को देखो यहाँ पे x2 y2 माइनस, क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 करो, बोलो x2 माइनस क्या करना पड़ेगा, x1 करना पड़ेगा। देखो कितने का 10 दिख रहा है आंसर आपका, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। आगे देखो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, इसका स्लोप भी इक्वल मिलेगा, तो यानी ए बी सी, अगर मैंने सपोज कर लिया पॉइंट को, तो क्या बनेगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी बन जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे चेक करो, एक्स y2 माइनस y1 क्या बनेगा, x माइनस क्या बनेगा, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या बनेगा, x2 माइनस x1, देखो कितने का अंदर दिख रहा है यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात है 15 का है, कितना है 15 का। बताओ कोई समस्या यहाँ पे है नहीं ना, आसान तो दिख रहा है। यहाँ पे देखो इसको डिवाइड कर दो, फिर 5 से क्या बनेगा, त्रिज्या ए मिल जाएगा, टूजा मिल जाएगा। ये कितना मेरे पास आ गया, ये 5 आ गया, नहीं ये मेरे पास, हाँ 5 आ गया, 5/2 आ गया, इक्वल टू कितने मेरे पास, x माइनस 97 है। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। आगे देखो भैया 3 है, ये है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 15 इक्वल टू 2x माइनस 7 जा 40, 9 जा 18, 119। ठीक ना, कोई बात यहाँ पे दिक्कत हो रही किसी को, यहाँ पे सब अच्छा है, सब सही से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली किसी को। ठीक ना, यहाँ पे काम करिए, सॉल्व करके क्या बनेगा 94, और ये है मेरे पास 15, तो कितना बनेगा, ऐड करो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, 5 4 होगा, मेरे पास मिलेगा 9 मिल जाएगा, 9 और ये देखो 1 एंड 10 एंड 2, ये मेरे पास आ गया। एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, अगर इसकी सॉल्व करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8.5, यानी कि जो एक्स मुझे मिल गया, कितना मुझे मिल गया, एक्स की वैल्यू की मुझे क्या मिल गई, यानी एक्स मेरे पास आ गया वो 104 करोड़ पॉइंट 50 लाख। ठीक है, आप जान सकते हो, यानी कि जो है 2010 में जो जनसंख्या निकाली गई इस जो है इस विलेज की, जो भी मतलब इस कंट्री की जो भी है यहाँ पे, है ना, कोई कंट्री होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये है मेरे पास जनसंख्या, तो मैंने क्या निकाला कि 2010 में जो जनसंख्या कितने निकल के उसकी आ गई 104.5 करोड़, मतलब मेरे पास क्या निकल गया 104, यानी कि 104 करोड़ एंड 50 लाख। बताओ कितना आसान है, कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, बस फिगर में क्या दे दिया गया, कुछ ऐसे ही बना दिया ग्राफ, यहाँ पे जो ग्राफ बना दिया गया भैया, यहाँ बोलते जनसंख्या लिखी गई करोड़ में, यहाँ ईयर्स है, इसको ऐसे शो कर दिया गया। अभी मुझे पता है कि जो एक्स एक्सिस पे शो करेंगे उसको लिखते हैं पहले, और जो वाई पे लिखते हैं उसको लिखते हैं बाद में, है ना, एक्स वाई के फॉर्म में लिखा गया है। बस ये भी काम करना था, पूछा गया कि अगर इसकी जो है जनसंख्या अगर ऐसे दी गई है इस सन में, यानी कि 95 में और 85 में, तो ऐसे केस में आप बताओ कि 2010 में क्या मिलेगी। तो सिंपल सी बात, यहाँ से निकल के आंसर आपका आ गया, कुछ भी नहीं करना था। ये था क्वेश्चन नंबर, कितना था मेरे पास 14 था। ठीक ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे ही, है ना, पहला क्वेश्चन तो है, कोई दिक्कत नहीं थी। आप लिखिएगा स्लोप आप क्या बनेगा, देखो स्लोप आप क्या बनेगा, स्लोप ऑफ ए बी जो रहेगा इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ
ये बनेगा BC के। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। स्लोप आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, स्लोप जब निकालेंगे 97, देखो y2 माइनस y1 कर देंगे, फिर x1 माइनस x1 इसको भी क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 एंड x2 कितना है 210 है, 2010 है माइनस 1195, ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 104.5 करोड़, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया पहला सा। यहाँ पे स्लोप क्या मिलेगा, दोनों इक्वल मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ABC क्या आर कोलिनियर यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया, कोलिनियर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो होना ही होना है, सिंपल सी बात। देखिए जो इनका जो है ना, जो इनका जो जनरेशन बढ़ रही है ना, उनका जो इंक्रीमेंट है एक रेशियो में बढ़ रहा है, जिसका मतलब ग्राफ में से क्या बनेगा, एक लाइन फॉर्म करेगा। इसका मतलब जो भी यहाँ पॉइंट मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए और हम लोग चलते हैं, आज है कुछ नए फार्मूले फॉर्म करने वाले हैं इंटरसेप्ट के फॉर्मेट, ठीक है, और क्या इसके बारे में, इंटरसेप्ट के फॉर्मेट पे। तो मैंने कल सिखाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्ट, यानी कि वाई एक्सिस पे जो कटा हुआ, यानी कि लाइन अगर है, कोई लाइन अगर वाई एक्सिस पे जितना कट कर दे, यानी कि जितना कटा भाग होता है एक लाइन के द्वारा वाई एक्सिस पे, तो उसका नाम होता है वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। अगर इसी लाइन के द्वारा अगर यहाँ पे कुछ कटा भाग है, इसको बोलेंगे भैया एक्स इंटरसेप्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइन ड्रा ऐसे में कर सकता हूँ जो एक्स भी कट करे और वाई भी कट करे, यानी कि ये हो गया मेरे पास कितना एक्स इंटरसेप्ट, ये मेरे पास हो जाता है भैया वाई इंटरसेप्ट, ठीक ना। तो अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, कुछ है यहाँ पे कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आज, ठीक है, चलिए। तो हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ बहुत से तरीके हमारे पास हैं, बहुत से केसेस मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वेरियस टाइप्स, है ना, क्या, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो यहाँ पे मैंने डाला हेडिंग एक प्यार सा, वेरियस, है ना, वेरियस फॉर्म्स। मेरे इंक जो है ना हल्की हो गई। अच्छा मैं बोलूं अगर आपसे कि अगर मेरे पास कोई लाइन है और वो क्या है, वो एक्स एक्सिस क्या है, बिल्कुल एक्स एक्सिस की वो लाइन है बिल्कुल समांतर, यानी कि मैं बोलूंगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन केस में क्या बनेगा भाई, इक्वेशन क्या बनेगा, इन केस में इक्वेशन क्या बनेगा उस लाइन का, देखो भैया मैंने बोला कि मेरे पास एक लाइन है और लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल है पैरेलल, तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई हो गया। तो अब मैं बताया कि मेरे पास लाइन होगी, एल होगी, लाइन में ना, और ये क्या बोला गया, लाइन एल क्या है भैया, पैरेलल टू क्या है, लाइन एल क्या है, पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस के, किसके, एक्स एक्सिस के। मतलब एक्स एक्सिस की समांतर किसी रेखा का समीकरण क्या बनेगा, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, आप बताना मुझे। मैं अगर बात करूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि यानी कि देखिए इस लाइन और इसकी डिस्टेंस ये मिलेगी, बोलो। मैंने मान लिया समझ कर ये मेरे पास हो गया बी, ये बी है क्या, बी क्या भैया, वाई एक्सिस पे मेजर की गई एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, इसका मतलब ये क्या है, वाई इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से बी बन जाएगा, बोलो। मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ ऐसा केस अगर है तो ये जो लेंथ बन रही है, लेंथ नहीं क्या डिफाइन करती है, वाई इक्वल टू बी, क्या डिफाइन करती है, वाई इक्वल टू बी डिफाइन करती है ना, बोलो भाई, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, बोलो कोई समस्या है क्या, बोलो। तो ऐसे केस में क्या बनेगा, y इक्वल टू बी बन जाएगा। मैं बोलता हूं कि कभी भी अगर कोई लाइन अगर है जो लाई करती है मेरे पास कहां पर, x एक्सिस पर, यानी कि लाई करेगी, तो इसका मतलब वहां पे क्या बनेगा, y क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। क्योंकि देखो जब कुछ अगर x एक्सिस पे है, y पे अगर नहीं है, तो इसका मतलब y क्या वहां 0 है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास y 0 होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम डिफाइन तो नहीं कर पाएंगे, जो डिफाइन हम कर पाए उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन ये कर पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस यहाँ पे सपोज के मैंने अगर b है तो क्या बनेगा, y इक्वल टू b बन गया। ये मेरे पास क्या कहलाता है, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू किसके हो गया, एक्स एक्सिस। बात समझे। अगर मैं इसी बिहार में बोलूं कि एक मेरे पास लाइन है, वो क्या है आपकी बात पैरेलल टू किसके है, y की है, तो क्या बनेंगे यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अब देखिए ये है लाइन मेरे पास L1 है, अभी क्या हो गई भैया, y की हो गई भैया पैरेलल, तो क्या बनेगा, ये डिस्टेंस क्या बनेगी, देखो ये डिस्टेंस मेरे पास जो भी है, मैंने सपोज किया इसको a सपोज किया मैंने, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ये मेजर्ड ऑन x एक्सिस पर, क्या है, मेजर ऑन x एक्सिस, तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली क्या है, x इक्वल टू मेरे पास कितना a है, यानी कि ये दिख रहा है मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और यहाँ पे अगर ऐसा केस अगर है तो फिर यहाँ पे y क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्या बनेगा, y जीरो बनेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि इस लाइन के लिए अगर देखा जाए तो ये लाइन जो y पे कोई भी डिस्टेंस नहीं बना रही, यानी कि y पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना, ये लाइन अगर करती तो फिर कुछ ना कुछ बन जाता है ना, यानी कि मतलब यहाँ पे जो y की जो वैल्यू क्या है, जीरो है, और ये क्या है मेरे पास x इक्वल टू क्या है, a है। मैं अगर बात करूं, अगर इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो अगर ये मेरे पास अगर a हो गया, इसका नाम हो जाएगा a जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे क्या बनेगा, a जीरो बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में अगर बात करूं फिर क्या बनेगा, जीरो बनेगा, और क्या बनेगा, b बन जाएगा। कोई समस्या किसी को हो रही है क्या, ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ऐसे केस में अगर आपको पॉइंट अगर शो करना तो आप ऐसे ऑर्डिनेट इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बोलो भाई, है ना, इसको आप खुद कर लीजिएगा। स्लोप मतलब कि अगर कभी भी ऐसा मामला अगर दिखता है कि मेरे पास अगर कोई लाइन है, वह है लाइनवा क्या है, वह लाइनवा जो है एक्स एक्सिस क्या है, बिल्कुल समांतर है, यानी कि पैरेलल है, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अगर वही लाइनवा जो है वाई एक्स के यानी कि वाई एक्सिस की हो जाती है पैरेलल, तो ये बनेगा मेरे पास कंडीशन। ठीक ना, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, समझ जाइए, कुछ नहीं करना। ठीक है ना, मैथ में समझना ज्यादा जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर अगर हो गया तो कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए ऐसे ही रफली। चलो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है इसी का, मेरे पास अगर सपोज करो मुझे स्लोप फाइंड करना है, क्या करना है, मुझे स्लोप फाइंड करना है किसी लाइन का, और उस लाइन पे क्या है ना, एक पॉइंट क्या है बिल्कुल फिक्स है, क्या है, एक पॉइंट क्या है बिल्कुल वो फिक्स है। देखो यहाँ पे, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना, मैंने बोला पॉइंट स्लोप, हाँ आपने पढ़ रखा होगा पहले से कि अगर मेरे पास कोई लाइन अगर है, वो लाइन टू पॉइंट से अगर पास थ्रू होती है, ठीक है, एक का नाम हो गया x1 और y1, और एक क्या है x2 y2, मैं बोलूंगा इसका स्लोप क्या बनेगा, m इक्वल टू बताओ क्या बनेगा, y2 माइनस क्या बनेगा y1 अपान x2 माइनस क्या बनेगा x1 बन जाएगा। बोलो कोई समस्या यहाँ पर है नहीं ना, ये आप जानते रहिए, आपको पता ही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। यहाँ पे बोला पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, कि मैं
और सपोज करिए कि मेरे पास लाइन है कुछ ऐसे समथिंग है, ठीक है। और ये लाइन कैसी है भैया कि इस पे क्या है, एक पॉइंट मेरे पास फिक्स है, क्या है, एक पॉइंट मेरे पास क्या है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट क्या, बिल्कुल वो फिक्स पॉइंट अगर मेरे पास अगर हो जाता है तो वो पॉइंट क्या है मेरे पास, फिक्स पॉइंट। चलो सपोज करिए मैंने कि x1 y1 है, क्या है, x1 y1 है, ये है p, ये मेरे पास कितना q है, और q एक ऐसा पॉइंट जो क्या है वो x1 x और y है, ठीक है ना, क्या है, x और y है। मैंने बोला कि ये लाइन मेरे पास है, इसका स्लोप क्या है, m है। स्लोप क्या इसका है, लाइन का स्लोप क्या है, यानी स्लोप ऑफ लाइन जो लिखा गया, स्लोप ऑफ लाइन m है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या है, जो P है ना, ये जो मेरे पास जो है, ये है मेरे पास बिल्कुल भैया फिक्स पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो मैंने क्या किया, अगर अपनी मर्जी से कोई अगर पॉइंट यहाँ लाई करवा दिया, मैंने क्या किया, कोई पॉइंट यहाँ पे अगर लाई करवा दिया, किस पे, इस लाइनवा पे, यहाँ पे, तो ऐसे केस में स्लोप क्या बनेगा, अब मुझे पता ही है। देखो मेरे पास अगर एक कोई फिक्स पॉइंट है और दूसरा पॉइंट अगर सपोज करो अगर वहां पे आ गया, वहां पे क्या हो गया, दूसरा पॉइंट कोई अगर आ गया, अलग से एक पॉइंट आ गया जो फिक्स नहीं है, जो लाया गया है पॉइंट, मतलब पी क्यू हो गया, और उसका कितना लिखा गया कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट मेरे पास x और y है, तो ऐसे केस में जो जो स्लोप बनेगा तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या बनेगा, मुझे पता है कि अब यहाँ पे मामला क्या होगी कि भैया यहाँ पे हो गया लाइन सेगमेंट पी क्यू, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 पॉइंट्स मेरे हो गए, यानी कि जो लाइन सेगमेंट मेरा पी क्यू है वो 2 बिंदुओं से पास थ्रू हो रही है, यानी कि 2 पॉइंट से क्या हो रही, पासिंग हो रही है। देखो यहाँ पे ऐसे, तो क्या बनेगा, सबको पता है m इक्वल टू क्या होता है बताओ, हम जानते हैं y माइनस y1, बोलो, x माइनस x1, कोई समस्या है क्या। ये क्या डिफाइन करता है मेरे पास, डिफाइन ये करता है अगर मेरे पास कोई पॉइंट अगर फिक्स है, कोई पॉइंट क्या है मेरे पास अगर फिक्स है, उस पॉइंट को मैंने ला दिया, सपोज करो मैंने x1 y1 मैंने ला दिया, और ये मेरे पास एक पॉइंट है पहले से, है ना, ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट मैंने पहले से है, जैसे केस में इसका नाम क्या हो जाता है भैया, y माइनस y1 एंड x माइनस x1, मेरे पास ये बन जाता है मेरे पास फार्मूला। ये हमारा होता है भैया कि स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलेंगे, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, इसी में क्या होगा कि 2 पॉइंट अगर आ जाते हैं, कभी भी फिक्स पॉइंट क्या आ जाते हैं, 2 पॉइंट ऐसे। चलो इसको पहले आप नोट करो पहले फटाफट, तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, इसको आप आराम से लिख सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, है ना। तो इसको आप जो है प्यार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं, ठीक है। तो आसानी से इसको आप लिखिए, कोई यहाँ पे आप इसको आप जो अगर चाहे तो आप ऐसे लिखिए इसको, y इक्वल टू क्या बनेगा, y माइनस y1 बन जाएगा, इक्वल टू क्या बनेगा, m टाइम्स x माइनस x1 बन जाएगा, ठीक है। ये भी मेरे पास भी हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है बिल्कुल, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, नोट करने के बाद चलते हैं हम लोग पॉइंट स्लोप के बाद हम लोग 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और उसका स्लोप फाइंड करेंगे क्या बनेगा। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं अगली बार, अगर मैं इसी पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यहाँ मैंने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो, एक मेरे पास लाइन का मतलब एक मेरे पास इक्वेशन फाइंड करनी लाइन की, और उस पर क्या बोला गया, वो लाइन क्या करती है, -2 और फिर से क्या करती है, पासिंग होती है वो, और स्लोप कितना उसका है भैया, स्लोप कितना मेरे पास दे दिया गया, स्लोप मेरे पास कितना है, -4 है। बोला गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पासिंग थ्रो, यानी कि थ्रो, यानी कि पासिंग थ्रो क्या, और लाइन थ्रो, यानी कि थ्रो कहां से करता है भैया, लाइन थ्रो -2 एंड 3, ये है मेरे पास, एंड द स्लोप, एंड क्या है, विद स्लोप, इसका स्लोप कितना दिया गया भैया, इसका स्लोप दे दिया गया कितना है, -3, ठीक है ना। इसका स्लोप क्या था, -3 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो लाइनवा थी क्या है, वो हमको फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग जानते थे फार्मूला, यहाँ पे क्या हो गया,
जो मेरा पॉइंट पी है इसी का नाम क्या है, x1 y1 है कि नहीं, बोलो भैया। मैंने क्या किया, इसी पॉइंट मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, सिंपली बात है ना। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये पॉइंट मेरा फिक्स हो गया, ये मुझे मिला, और यहां से मुझे क्या मिल गया, ये इक्वल टू -3 मिल गया। तो मुझे पता है कि y माइनस y1 क्या होता है, m टाइम्स x माइनस x1। ओके, तो क्या बनेगा, y मेरे पास क्या है, y समथिंग ऐसे रखो, x1 मेरे पास क्या है, x1 मेरे पास हो गया -2, और y1 मेरे पास क्या हो गया, y1 मेरे पास कितना है, 3 हो गया। तो यहाँ जब पुट करते क्या बनेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू -3 टाइम्स x माइनस, और इसको हम जब माइनस प्लस करेंगे तो बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, ये मेरे पास हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, जो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करिए, सॉल्व करके फटाफट इसका आंसर आप निकाल सकते, क्या बनेगा, 3x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए मेरे पास आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। कब, जब ये पास थ्रू कहां से करती है, यहां से, इसका स्लोप दे दिया गया कितना, -3। ठीक ना। तो ऐसे केस में एक पॉइंट हम चूज कर लेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये देखिए ये मेरे पास क्या हो गया, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। कैसा है ये, आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब कि अपने मनचाहा टाइप का मैंने यूज कर लिया, आर्बिट्रेरी। और ये मेरे पास कितना भैया, ये है मेरे पास फिक्स पॉइंट। बात समझ में आपको आ रही है ना। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। इसको आप सॉल्व कर लिए ऐसे क्वेश्चन को। अगर मैंने बोला क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे ऐसे केस में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बनेगा मेरे पास क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे चुटकी में, ठीक है, हो जाएगा, मजा आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो 2 पॉइंट्स अगर मेरे पास अगर आ गए, इसे में कितने पॉइंट्स मेरे पास आ गए, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स अगर आ गए तो फिर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर बनेगा तो क्या बनेगा। तो मुझे पता है कि अगर 2 पॉइंट्स अगर आ गए, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट मैंने ले लिया अपने तरीके से, x और y, इसका नाम हो गया आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया। तो अगर मैंने ऐसे चूज किया तो क्या बनेगा, देखो फिगर कैसे बनेगा, देखो फिगर सब कुछ सेम सेम है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे चलो मेरे पास लाइन होगी इस तरीके से, है ना। मतलब कि जो भी है मैंने इसे बना दिया, और ये मेरे पास क्या है, x1 हो गया। चलो इसको हम मान लेते हैं अब की बार क्या, x2 y2 हो जाता है, और ये हो जाता है मेरे पास कितना, x1 y1 p q r। अब यहाँ पे क्या जानते हो, आप जानते हो स्लोप आप क्या बनेगा, पी क्यू क्या बनेगा, स्लोप आप किसके बनेगा, इसके बन जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे इसको, तो मुझे आपको पता है इसके बारे में अच्छी तरीके से मालूम ही है, इसमें कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं सकती। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ बनेगा स्लोप क्या क्या बनेगा, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या बनेगा, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या बनेगा, चेक करना क्या बनेगा, स्लोप ऑफ क्या बनेगा भैया, ये क्यू आर की क्या बनेगा, क्यू आर की बन जाएगा। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्यों ऐसा है, क्योंकि पी क्यू आर क्या हो गया, दीज आर कोलिनियर पॉइंट हो गया। ये दोनों कैसे है मेरे पॉइंट है, मेरे पास क्या हो गए, ये फिक्स पॉइंट है। कैसे हैं ये, फिक्स्ड है। ये भी क्या है, फिक्स्ड है, और ये मेरे पास है आर्बिट्रेरी है, क्या है, आर्बिट्रेरी। ठीक है, ये आप जानते रहिए इस चीज को। तो क्या बनेगा, आप चलो स्लोप निकालेंगे तो क्या बनेगा, स्लोप क्या बनेगा, पी क्यू का स्लोप क्या बनेगा, क्यू आर की इक्वल बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ लुक हियर माय डियर, क्या बनेगा, चेक करना, y2 माइनस करो यहाँ पे, क्या बनेगा, y2 माइनस y1, यानी y2 मेरे पास कितना y हो गया, यानी क्या बनेगा, y माइनस y1 अपान x माइनस x1। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, देखो जरा, y2 माइनस y अपान x2 माइनस क्या बन गया, x बन गया। कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं ना। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या बनेगा, अगर हम क्या करें, इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहां से क्या मिल सकता है, यहाँ पे देखो,
देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ पे देखो ऐसे कुछ करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे y2 माइनस y1 अगर हम चूज कर लिए इस तरीके से, चलो कोई बात नहीं, कहीं भी आप कैसे भी सॉल्व करोगे, मतलब 2 पॉइंट अगर मेरे पास अगर उसको फिक्स कर दिया गया है और वहां पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया मैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ ऐसी रिलेशनशिप बनेगी, है ना। आप सॉल्व ऐसे ही करो तब भी उसका आंसर निकल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सिस्टम से अगर चाहोगे लिखना तो क्या लिख सकते हो बताओ, ये आखिर है क्या, ये मेरे पास क्या एक स्लोप तो है, ये क्या मेरे पास एक स्लोप तो है ना, मेरे पास ये एक स्लोप ही तो है ना, अच्छी बात है, स्लोप ही तो है मेरे पास ये। तो क्या बनेगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, y माइनस y1 y2 माइनस y अपान एन टू एक्स माइनस ए बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे। आप अगर सिंपलीफाई करोगे ना तो क्या बनेगा, देखो सिंपलीफाई अगर करते भी हो तो क्या बन सकते हैं यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे अगर सिंपलीफाई करो तो क्या बनेगा, देखो सिंपलीफाई करने के बाद अगर आप चाहो तो ये बन सकता है, देखो जो मैंने बनाया था यहाँ पे ना y माइनस y1 इक्वल टू क्या, मेरे पास m था कि नहीं, तो उसी m के स्थान निकाल लिखना पड़ेगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस क्या बनेगा, x1 बन जाएगा, ये क्या बनेगा x माइनस x1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, ऐसे बनेगा कुछ मेरे पास। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया, तो भैया सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, इसको क्या करो, ब्रैकेट ब्रेक करो, ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन लेकर आओ, ऑटोमेटिक ये आपका इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे आप। यहाँ पे क्या मामला निकल गया कि यानी कि स्लोप बनेगा, यानी पी क्यू स्लोप क्या बनने वाला भैया, इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू आर मिलेगा। आप देखो किसी क्वेश्चन में ये भी कंडीशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ये भी क्या करोगे, कंडीशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे केस में आप इसको फाइंड करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोला गया, पी क्यू आर क्या है, दीज पॉइंट आर कोलिनियर, इसका मतलब इसका स्लोप क्या बनेगा, इसका स्लोप इसके इक्वल बन जाएगा, है ना, इसके स्लोप क्या बनेगा, इक्वल मिलेगा। मैंने लिखा भी था स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया कि 2 पॉइंट से स्लोप मुझे अगर फाइंड करना है तो मुझे कुछ ऐसा ही केस मिलेगा, ठीक है। चलो मेरे पास कोई 2 पॉइंट अगर हो गए और उनका इक्वेशन ऑफ फाइंड करना है ना, तो ऐसे केस में क्या करने वाले, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब कैसे निकालेगी, जो 2 पॉइंट से क्या होती है, पास थ्रू होती है, और यहाँ पे क्यू एक ऐसा पॉइंट चूज किया गया है, इसका नाम रखा गया है आर्बिट्रेरी। इसकी हिंदी आंसर क्या होती है, इसकी हिंदी होती है मनचाहा, मतलब अपने मर्जी से कोई एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर सकते हो बीच में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स अगर होते हैं मेरे पास कोलिनियर, तो ऐसे केस में ये केस बन जाता है, और इसीलिए हम क्या किया, इसको इस पॉइंट को मैंने लिया। बस सिंपल लाइन अगर है, अगर लाइन कोई दी गई है, तो अगर मेरे पास क्या Q और ये P और R मैंने क्या किया, 2 मेरे पास जो पॉइंट्स है बिल्कुल फिक्स है, लेकिन हाँ अगर लाइन है तो कोई ना कोई पॉइंट और भी इसके अंदर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे क्या किया, मैंने एक पॉइंट Q भी ले लिया, वो भी क्या हो गया, एक्स वाई के फॉर्मेट का हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमने ले लिया, बोला कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -1 1 -1 -1 एंड 3 5, मतलब मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है कि जो कहां से पासिंग थ्रू करता है, यहां से पास थ्रू करता है 3 5 से, तो क्या करेंगे, सिंपली बात यह भी पुट कर दिया भाई, आराम से इसके आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो बोलो आसान है कि नहीं। ये है आपके पास इस तरीके का स्लोप की फॉर्म का निकलेगा, क्योंकि देखो जब लाइन अगर पास थ्रू करती तो यहाँ पे एक लाइन आप यूज करेंगे वेरिएबल के फॉर्म में एक्स वाई, है ना, एक्स वाई मैंने क्या किया, एक पॉइंट मैंने चूज कर लिया अपनी मर्जी से। अब यहाँ पे क्या किया कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, x1, ये मेरे पास पॉइंट का नाम हो गया, x1 y1 हो गया, देखो यहाँ पे x1 y1 हो गया, और ये क्या बनेगा मेरे पास, x2 y2 बन जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट आप सपोज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो एग्जाम में आप स्टोर कर लेंगे, मुझे पक्का यकीन है कि आपका हो जाएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैंने बता दिया कि 1 पॉइंट का स्लोप क्या होता है, 2 पॉइंट का स्लोप के मतलब फॉर्मेट में अगर है तो उसका स्लोप क्या निकलेगा, ठीक है। तो आपने इसको पता लगा ही लिया अच्छी तरीके से। मैं बोलता हूँ कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटर देखो मेरे पास क्या है, एक मेरे पास वर्ड है यहाँ पे यूज किया गया इंटरसेप्ट, मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे कितना कट करेगा, यानी एक्स पे कितना कट करेगा, ठीक ना। चलो मेरे पास एक ऐसे कुछ मैंने मामला हो गया, ऐसे ऐसे कुछ निकला,
और ये देखो ऐसे हो गया, लाइन जा रही है इस तरीके से। अब मुझे पता है अगर स्लोप निकालना होगा तो मैं क्या चेक करता हूँ कि एक्स एक्सिस पे वो लाइन कितना इंक्लाइंड है। ठीक है, तो देखो ये एंगल निकल गया, यानी कि हो गया कितना, थीटा हो गया। अगर यहाँ से मैं बात करूँ क्या निकलेगा, यहाँ इक्वल टू निकल जाएगा tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को हो रही है क्या समझने में? आसान है ना? बोलो भाई। मैं बात किया अगर इसको, अगर मैं देखा यानी कि जो मेरा दिख रहा है यहाँ पॉइंट मेरे पास सपोज करो हो गया ये P हो गया, ये मेरे पास O हो गया, यानी जो ये दिख रहा है ये वाला लाइन, ये लाइन क्या है, ये क्या किया, यानी कि जो लाइन आपकी थी L थी लाइन, मैंने सपोज करो लाइन मेरे पास क्या L हो गई है, यानी कि जो लाइन ये जो L है जब ये पास थ्रू हुई ऐसे, तो क्या किया इसने, y एक्सिस को क्या किया, P पे क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से मुझे क्या मिल गया, OP। OP क्या मुझे मिल गया, एक प्रकार का इंटरसेप्ट मिल गया। क्या मिल गया, इंटरसेप्ट मिल गया। इसी का नाम हो गया वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है ना, ओपी। मैं बोलूं अगर ओपी का लेंथ अगर सपोज करो मेरे पास कितना हो गया भैया, सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। चलो मेरे पास एक पॉइंट मैंने चूज किया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चूज किया फॉर इमरजेंसी एक्स वाई, ये पी हो गया। एक किया पी कैसा पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पी इज एन arbitrary point, is an arbitrary point। तो यहां पे देखो ना, यहाँ पे अगर मैं यहां बात करूंगा तो फिर ये लेंथ क्या मिलने वाली भैया, ये लेंथ मिलने वाली पूरी मिलाकर y। बोलो कोई समस्या किसी की यहाँ पे हो रही है क्या? और ये लेंथ कितनी आने वाली भैया, x आने वाली। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? अगर ये लेंथ पूरी अगर मान लो सपोज करो हो जाती है कितनी, c है, तो ये कितना मतलब मिलेगा, y माइनस सी मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, y माइनस सी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कैसे निकाला, यहाँ पे देखो क्यू एक मेरा पॉइंट हो गया, मैंने क्या ड्रा ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन, ये देखो P है यहाँ पर, P जो है यहाँ पे है ना, इसको P मत मानो, इसको आप मान ले सकते हो A, इसको मान लो आप B मान लो। ठीक है ना, ये आप C हो जाएगा। अब सही है ना, ये इसको A, इसको आप P जो C है, P आप सही है। या क्या बनेगा देखो OAC, यानी क्या बनेगा OA, जो आपके पास क्या कहलाएगा, OA का नाम क्या हो जाएगा भैया, Y इंटरसेप्ट। बात समझे आपकी नहीं? अब यहाँ देखना कि मैं क्या करूं कि अगर एक लाइन में ड्रा कर दिया AB, जो कि किस पे है, परपेंडिकुलर ऑन ऑन पीसी। ए बी क्या है, यानी कि क्या है, ए बी परपेंडिकुलर किस पे, ऑन पीसी पर है। किस पे है, पीसी पर है। तो ऐसे केस में क्या बनेगा कि जो लाइन जो होगी, यानी ए बी की जो लेंथ होगी क्या बनेगा वो, बोलो जरा, क्या ओसी की इक्वल नहीं मिलेगा? बोलो आप जानते हो, तो अगर ए बी इक्वल टू अगर ओसी की वैल्यू अगर एक्स है तो ए बी क्या मिलेगा, ए बी एक्स ही मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं ना? अच्छी बात है। अब जरा बताना कि ऐसे केस में क्या मुझे मिला। अगर मैं क्या करूं, यहां से एक लाइन ड्रा करता हूं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा, तो यानी कि मुझे जो थ्योरी ऑफ होती कोऑर्डिनेट की, उससे क्या मुझे मिल सकता है, बताओ उससे क्या मुझे मिलेगा? उससे मुझे क्या मिलेगा, पीसी। देखो यहां पर पीसी की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई मिल जाएगी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे समझने में हो रही है क्या? नहीं ना? अब देखो यहाँ पर पीसी क्या मेरे पास वाई हो गया, तो क्या अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे ओए किसके इक्वल है, ओए किसके इक्वल है भैया, बीसी की। देखो ओए क्या है, बीसी की इक्वल मिलेगा, यानी ओए की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बीसी की इक्वल मिलेगी। बोलो है कि नहीं? और वो एक्चुअली है कितनी, यानी ओए की लेंथ कितनी दी गई यहाँ पे, सी मैंने सपोज किया सी है, ये क्या है, ये सी हो गया। यानी कि सी क्या है, ये वाई इंटरसेप्ट है, यानी कि वाई पर कटा हुआ कुछ भाग है, उसी का नाम होता है भैया इंटरसेप्ट। इसकी हिंदी आप कह सकते हो अनुप्रस्थ काट भी बोल सकते हो, जो भी बोलो आप, ठीक है ना, ऐसे आप बोल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, अब यहाँ पे देखना जरा, अगर मुझे पास अगर ये मेरे पास हो गया, इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस हो गया, मुझे पता है कि ये क्या होंगे आपस में, y और x जो हमारे पास होते हैं एक्सेस, यानी क्या होती है x और y एक्सेस जो हमारे होते हैं, ये परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इसका मतलब ये भी लाइन मेरे पास क्या हो गई, ए बी परपेंडिकुलर किसकी हो गई, x एक्सिस की। बोलो भैया ए बी क्या है, परपेंडिकुलर किसके, सॉरी ए बी पैरेलल टू किसके हो गया, x एक्सिस की। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को समझने में? तो अगर ऐसा होगा तो क्या मिलेगा, देखो अगर ये एंगल मेरे पास क्या थीटा है, मैंने अभी बताया था कि ये एंगल कितना थीटा है ना, तो अगर ये थीटा अगर एंगल हो गया तो ये कितना मिलेगा, ये भी थीटा मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर टू लाइंस आर पैरेलल, देखो ऐसे ऐसे अगर है, ये एंगल, ये इसके एंगल कितना था, ये वाला एंगल इतना था, ये क्या मिलेगा, सेम में मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ए बी है और ये क्या है, एक्सिस हो गया, यानी ए बी
एक्स एक्सिस की हो गया भैया पैरेलल, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप क्या निकलेगा y का, जब ये y इंटरसेप्ट बनाता है तब क्या बनेगा, जब ये y इंटरसेप्ट बनाएगा तो क्या बनेगा, स्लोप इसका बनेगा, बताना मुझे जरा। यहाँ बन जाएगा, मुझे पता है स्लोप क्या होता है, tan होता है, किसका tan, उस लाइन का लेते हैं, मतलब उस लाइन की बात करते हैं जो एक्स एक्सिस पे किसी एंगल पे क्या इंक्लाइंड है, और उसी एंगल का हम लेते हैं यहाँ पर tan, जिसका नाम होता है स्लोप। और tan की वैल्यू क्या होती है, मुझे पता है कि परपेंडिकुलर लेंथ अपान होता है बेस, क्या होता है, अपान होता है बेस। यहाँ पे क्या बनने वाला, देखो यहाँ बनेगा, अगर बात करूं ट्रायंगल पी ए बी में, क्या बनू, ट्रायंगल पी ए बी में, यहां से मुझे क्या मिलने वाला बताओ जरा, तो मुझे मिल जाएगा पी बी अपान, बोलो ए बी, पी बी कितना है मेरे पास, वाई माइनस सी हो गया, अपान ए बी कितना है, ये एक्स हो गया। और tan थीटा एक्चुअली होता है कि ये मेरे पास स्लोप होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं किससे हैं, एक्स एम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एम एक्स इक्वल टू बन के मेरे पास y माइनस सी, यहाँ से आंसर क्या निकल के y इक्वल टू क्या आ गया, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, y क्या है, ये c मेरे पास क्या है, एक y इंटरसेप्ट है, यानी कि y एक्सिस पे कटा हुआ भाग है किस लाइन के द्वारा, ठीक है। यानी कि c क्या है, ये y इंटरसेप्ट हो गया, और ये मेरा फार्मूला निकल गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम लोग बोलते हैं ये स्लोप, यानी कि स्लोप के जो मुझे बन गया इक्वेशन बनाया स्लोप का, एक स्लोप का इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, क्या बन गया, इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट बन गया। बताओ बात यहाँ से समझ में किसी को आ गई कि नहीं आई, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही समझने में, आसान है ना, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया, पी ले लिया पॉइंट यहाँ पर, और पी को मैंने क्या शो कर दिया, ऐसे शो मैंने कर दिया। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व मैं कर लेता हूँ फटाफट यहाँ पे, चलो यहाँ देखो लेट अ लाइन, चलो मैं इसको सॉल्व मैं कर लेता हूँ, सही रहेगा आपके लिए। आप ये कहोगे सर प्रूफ हो गया, तो अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं इसकी लाइन के बारे में, अगर मैं इस पॉइंट के बारे में अगर बात करूं तो आप क्या बोलोगे, इसका नाम क्या बोलोगे, जरा बताना मुझे। मैं जब बोलूं अगर आपसे कि ए का क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट, बताओ क्या मिलेगा ए का कोऑर्डिनेट, बताओ ए क्या है, ए क्या है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, यानी कि वाई की जो लेंथ क्या है, सी है, और ये यहाँ पे इसका जीरो मिलेगा, तो क्या मुझे मिल गया सी, क्या मिलेगा मेरे पास ओ जीरो, मतलब जीरो ओ ओ जीरो सी, क्या मिलेगा मुझे, जीरो सी मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन एल, क्या मुझे मिलेगा बताओ, टेन थीटा, बोलो होता कि नहीं होता, क्या बनेगा, पी बी अपान ए बी, कोई दिक्कत है क्या, भाई देखो थीटा ही तो होगा मेरे पास स्लोप ना, यानी यही होगा थीटा मेरे पास स्लोप हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू निकालें टेन के फॉर्मेट में, तो मुझे वैल्यू इसकी चाहिए ना, यानी कि इसकी वैल्यू हमको चाहिए, अब ये वैल्यू चाहे मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या मामला है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, कुछ करना यहाँ पे नहीं है। तो क्या बनेगा, एम इक्वल टू क्या बन गया, जब सॉल्व करें तो क्या मुझे मिल गया, वाई इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, एम एक्स प्लस सी, ठीक ना। ये मेरा प्यारा सा इक्वेशन हो गया, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा भैया। स्लोप आप क्या बन गया, लाइन मिल गया, तो क्या मुझे मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू फिगर से मुझे मिल जाएगा इस तरीके से। और P क्या है मेरे पास, एक ऐसा पॉइंट है, P इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, कैसे पॉइंट भैया है, आर्बिट्रेरी पॉइंट मेरा हो गया, P इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइन क्या है, लाइन जो है, लाइन यल क्या है, आप ऐसे लिखिए, लाइन यल, लेट अ लाइन यल इज, ऐसे लिखो आप, लेट ए लाइन is inclined at theta
टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। एंड सपोज अ पॉइंट पी एक्स वाई इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। कैसा पॉइंट है? आर्बिट्रेरी। ठीक है, ऐसे सपोज मैंने कर लिया। और यहां पे क्या है? लेट एंड दिस लाइन कौन सी? एल। दिस लाइन एल, ए लाइन एल इंक्लाइंड एट थीटा। हो गया, इस तरीके से मैंने बोला। एंड क्या यहां पे देखो दिख रहा है? एंड दिस लाइन एल इंटरसेक्ट्स एट ए ऑफ वाई एक्सिस। सो वाई इंटरसेप्ट क्या बन गया? वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ओ ए। बोलो भैया, इज इक्वल टू क्या बन गया? ओ ए बन गया। एंड हमने क्या ले लिया? ओ ए को मैंने क्या सपोज कर लिया भैया? सी, है ना? ठीक है, अब यहां से आप निकालो बराबर स्लोप ऑफ द लाइन एल। क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पे ही बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने क्या क्या सीखा भैया? स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल लेते हैं भैया। अगर मेरे पास कोई स्लोप अगर निकालना है, 1 पॉइंट से अगर पास थ्रू होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होती है? y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस, ये मिल जाता है। अगर स्लोप ऐसा निकालना है कि वहां 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना? ये फॉर्मूला सब आपको बता दिया गया अभी। आप इसको नोट करिएगा, याद कर लीजिएगा प्यार से, है ना? और इसको भूलने का नहीं है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है ना? अगर आपने लाइन का फॉर्मेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज के लिए सिर्फ इतने चलेगा क्लास। हम मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। आगे हम पढ़ाने वाले हैं, इसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना? और ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ अ पॉइंट, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे केस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कल ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल हम लोग, है ना? तो सी यू टुमारो एट दिस टाइम्स, है ना? फ्रॉम न्यू लेक्चर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।